हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन। तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने डिस्कस किया था अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, और इस चैप्टर हम पढ़ चुके थे बेसिकली पार्ट्स ऑफ द फ्लोवर एंड ऑल्सो कैलिक्स। पार्ट्स ऑफ द फ्लोवर में कैलिक्स है, कोरोला, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम हम तो यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। एंड्रोसियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बेसिकली। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंसिस्ट होता है क्या? स्टेमेन। और स्टेमेन के दो कंपोनेंट होते हैं बेसिकली, एंथर है और एक होता है क्या? फिलामेंट। ये सब हमने पढ़ लिया था। और एंथर में क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया से फॉर्म होते हैं क्या? पोलन सैक। और पोलन सैक में बनते हैं क्या? पोलन ग्रेन। एंड पोलन ग्रेन्स आर दी मेल गैमेटोफाइट। तो हमने कुछ पोलन ग्रेन्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ही पढ़े थे। पोलन ग्रेन्स की सेल वॉल के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर हम बात करें सेल वॉल की बारे में ही पोलन ग्रेन की, तो स्पोरोडम और स्पोरोडम बेसिकली दो लेयर इसमें कंसिस्ट होती हैं। फर्स्ट वन इज दी एक्साइन एंड सेकंड वन इज दी इंटाइन। एंड एक्साइन जो होता है वो कंपोज होता है किससे? स्पोरोपोलिन से, विच इज दी वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल। एंड इसी की प्रेजेंस की वजह से हम क्या कर सकते हैं? पोलन ग्रेन को फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड क्या कर सकते हैं? इसको स्टोर कर सकते हैं, इसको प्रिजर्व कर सकते हैं एज फॉसिल्स। and pollen grain can withstand into the harsh habitat or the unfavorable conditions due to the presence of the sporopollen। तो ये स्पोरोपोलिन जो वर्ड है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पोलन ग्रेन को हम स्टोर करते हैं अंडर दी वन मीडियम विच इज लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर द लेटर यूज इन द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। और इसी को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन हम बोलते हैं। हमने पोलन एलर्जी डिस्कस किया था। पोलन एलर्जी में हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल याद रखना है, जो है क्या? पार्थेनियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैरेट ग्रास बोलते हैं। इसका ओरिजिन इंडिया नहीं है, इंडिया में इंपोर्ट हुआ था एज कॉन्टेमिनेटेड वीट के थ्रू। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं गाइनोसियम, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है। तो इफ आई टॉक अबाउट द गाइनोसियम, सो फर्स्टली गाइनोसियम है क्या? गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और द यूनिट ऑफ द फ्लावर। तो आइए देखो यहाँ पर जरा, क्या है गाइनोसियम? फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट है। एंड गाइनोसियम कंसिस्ट gynoecium consist पिस्टिल और कार्पल। अब अगर फ्लोवर में एक सिंगल पिस्टिल है, सिंगल कार्पल है, उस फ्लोवर को हम क्या बोलेंगे? मोनोकार्पलरी। और अगर एक से ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? इसको मल्टी कार्पलरी। तो ये पता होना चाहिए हमें। इफ वन पिस्टिल इन अ फ्लोवर, इफ वन पिस्टिल और कार्पल इन फ्लोवर, तुम क्या बोलेंगे? मोनो कार्पलरी। अगर हम बात करें मल्टी कार्पल, मतलब अगर पिस्टिल और कार्पल मल्टीपल है, इफ मोर देन वन पिस्टिल और कार्पल, उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पलरी। ठीक है। मोनोकार्पलरी एंड मल्टी कार्पलरी। और जो ये मल्टी कार्पलरी फ्लोवर है या मल्टी कार्पलरी जो टर्म है, इसमें दो टाइप के आएंगे। एक होता है सिनकार्पस, एक होता है एपोकार्पस। यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट दी एपोकार्पस, और एक है सिनकार्पस। ये टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। एंड ऑल्सो वी शुड टू नो अबाउट दीज एग्जाम्पल ऑफ दीज टर्म। तो एपोकार्पस में क्या होगा? जो कार्पल्स हैं बच्चों वो कैसे होंगे? फ्री होंगे। ऑल कार्पल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। ऑल कार्पल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। इन कार्पल्स में क्या होगा?
all carpels are fused together। तो फ्लोर में क्या होगा, जो पिस्टल कार्पल मतलब गाइनोसियम की जो यूनिट्स हैं, अगर वो एक है तो हमने क्या बोला उसको, मोनोकार्पलरी। एक से ज्यादा है तो हमने उसको क्या बोल दिया, मल्टी कार्पलरी। अब मल्टी कार्पलरी फ्लोर दो टाइप के होंगे, ऑन द बेस ऑफ द फ्यूजन और द यूनाइटेड, मतलब फ्यूजन और फ्री फॉर्म में। अगर यहाँ पर कार्पल जो है, ओल कार्पल जो है वो फ्री है एक दूसरे से, तो हमने इसको क्या बोला, एपो कार्पल। और अगर कार्पल यहाँ पे फ्यूज हैं सारे एक दूसरे से, तो हमने इसको क्या बोला, सिन कार्पस हमने बोल दिया। इट क्लियर। अब इसके एग्जांपल जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एपोकार्पस के एग्जांपल की, एक तो है इस चैप्टर के एस्पेक्ट में बात करेंगे, और हमने मोर्फोलॉजी फ्लोरिंग प्लांट में भी पढ़ा है, अगर तुम्हें याद हो तो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल माइकेलिया, ये क्लास 12 से हो गया, ये जो हमारे एनसीईआरटी में माइकेलिया। अब एक और है, दो और एग्जांपल है, लोटस एंड रोज, लोटस एंड रोज, ये दोनों एग्जांपल हमारे हैं क्लास 11th के एनसीईआरटी से, मोर्फोलॉजी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट। तो ये भी हमें याद रखना है और ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। सिन कार्पस में अगर हम बात करें, इसके एग्जांपल पेपरबर, पेपरबर, ये भी क्लास 12 से एग्जांपल हो गया। क्लास 11 से क्या हो गया, मस्टर्ड, और एक और है टोमेटो, जो हमारी एनसीईआरटी में, उसे लेंगे हम, टोमेटो, मस्टर्ड एंड टोमेटो। ये दोनों एग्जांपल हैं किससे, क्लास 11th की एनसीईआरटी से। तो क्लास 11th के एग्जांपल भी पता होनी चाहिए हमें, क्लास 12th की बुक में जो एग्जांपल जो है इस चैप्टर में, उस एक्सपर्ट में पता होना चाहिए, ठीक है। तो एपोकार्पस में क्या होगा, जो कार्पल्स हैं कुछ स्टेप से होंगे, देखो यहां पर जरा, ये स्टेप्स में क्या है, कार्पल्स क्या है, यूनाइटेड फॉर्म में, मतलब फ्री फॉर्म में। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, ये इस टाइप से एक डायग्राम बना हुआ है तुम्हारे नीचे, ये स्टिग्मा, स्टाइल, वो आगे हम बात करेंगे इसके पार्ट की, एंड ओवरी। कार्पल्स की 3 यूनिट होती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो इसमें कार्पल्स क्या है, सिन कार्पस वाले में फ्यूज्ड हैं, पर यहां पर देखो क्या है, फ्री है। और जिसमें कार्पल्स फ्री होंगे उसको हमने क्या बोला, एपोकार्पस हमने बोल दिया। जिसमें फ्यूज्ड है उसको हमने क्या बोला, सिन कार्पस हमने बोल दिया। एग्जाम्पल तुम्हारी आंखों के सामने है, तो हमें ये टर्म, इसका डिस्क्रिप्शन एंड इसके एग्जाम्पल पता होना चाहिए। हमें सिर्फ इस वे में नहीं पता होना चाहिए, हमें इनके डायग्राम्स के अकॉर्डिंग भी पता होना चाहिए। मान लो तुम्हें एनसीईआरटी में इस टाइप का डायग्राम दे दिया, तुम्हारे एनसीईआरटी में डायग्राम है, इस टाइप का तुम्हें डायग्राम दे दिया गया, तो इस टाइप के डायग्राम को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि ये एपोकार्पस का है। बुक दिखाओ मुझे अपनी, देख यहां पर जरा। तो इस बुक में तुम देख रहे होगे यहां पर ये वाला एक डायग्राम है, ये वाला, ये किसका डायग्राम है, एपोकार्पस का। इसका एग्जाम्पल क्या है, मान लो तुम्हें डायग्राम में यही दे दिया, क्वेश्चन में यही डायग्राम दे दिया कि बताओ ये क्या है, और इसका एग्जांपल के फॉर्म में ऑप्शंस दिए हुए हैं वहां पर। तो उस हमें पता होना चाहिए वहां पर कि ये एक तो एपोकार्पस है और इसका एग्जांपल क्या है, पेपावर है, हाँ माइकेलिया है इसका एग्जांपल, पता होना चाहिए हमें। ये वाला एग्जांपल अगर मैं दे दिया, ये वाला डायग्राम, तीन कार्पस, देखो कार्पस यहाँ पे कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। इसका एग्जांपल पेपावर एंड ऑल्सो मस्टर्ड एंड दी टोमेटो। इज इट क्लियर नोट, बहुत बढ़िया। अब हम बात कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ दी कार्पल्स, कार्पल्स की यूनिट के बारे में बात करेंगे। कोई डाउट है किसको यहां पर, किसको ले लो इसका, स्टिल और कार्पल। अब देखिए, तो हम बात कर रहे हैं इसकी यूनिट्स की,
बेसिकली 3 यूनिट्स होती है इसमें। कितनी यूनिट होंगी? 3 यूनिट्स होंगी। कौन कौन सी? एक है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो दिस वन पार्ट इज दी स्टिग्मा, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक स्टिग्मा और एक ओवरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कनेक्टिव लिंक बिटवीन दी ओवरी एंड दी स्टिग्मा। एंड दिस वन इज दी ओवरी। अब आइए यहां पर जरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट द स्टिग्मा, अपर पार्ट ऑफ जो है कार्पल का पिस्टल का, वो कौन है? स्टिग्मा। एंड दिस स्टिग्मा प्रोवाइड द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन ड्यूरिंग द पोलिनेशन। मतलब पोलिनेशन क्या पढ़ा हमने? ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू, भाई मान लो मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, एंथर बना दिया फॉर एग्जाम्पल। इस एंथर से रिलीज हुए क्या? पोलन ग्रेन। ये क्या है? ये पोलन ग्रेन है। दीज आर पोलन ग्रेन। तो ये पोलन ग्रेन जब इनका पोलिनेशन होगा, ये पोलन ग्रेन क्या होंगे? लैंड करेंगे कहां पर? स्टिग्मा पर। ये है क्या? दिस इज पोलन ग्रेन। तो स्टिग्मा प्रोवाइड दी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्रोवाइड दी लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर, वो भी कब होगा? ड्यूरिंग पोलिनेशन। ड्यूरिंग पोलिनेशन। स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो स्टाइल क्या है? कनेक्टिव लिंक बिटवीन दी स्टिग्मा एंड दी ओवरी। दोनों के बीच का पार्ट है, कनेक्टिव लिंक बोल सकते हैं या जंक्शन भी बोल सकते हो। दिस इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। अब आइए जरा ओवरी की हम बात कर रहे हैं। तो ओवरी क्या है? लोअर बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल। भाई लोअर पार्ट है और बल्ज मतलब फूला हुआ है थोड़ा सा, लोअर बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल, लोअर बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल का लोअर पार्ट या बल्ज पार्ट है ये। एंड ओवरी कंटेन दी ओवरियन कैविटी। अब देखो ओवरी के अंदर क्या है, हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ऐसी में आइए, ओवरी में देखो क्या है? ओवरी कंटेन ओवेरियन कैविटी। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? ओवेरियन कैविटी। अब ये जो ओवेरियन कैविटी होगी ना, हो सकता है कि ये लोकुलर हो या हो सकता है एलोकुलर। अब लोकुलर एलोकुलर मतलब, लोक्यूल्स मतलब होता है चैम्बर्स। क्या मतलब होता है लोक्यूल्स का? चैम्बर्स। तो ये ओवेरियन कैविटी कैसी हो सकती है? मे बी लोक्यूलर और एलोकुलर। लोकुलर और एलोकुलर। देखो लोक्यूल्स हैं यहां पर, हम लोक्यूलर मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। और लोक्यूल्स का मतलब क्या होता है? चैम्बर। मतलब क्या है भाई? ओवरी में जो ओवरियन कैविटी है उसमें चैम्बर्स भी हो सकते हैं और चैम्बर्स नहीं भी हो सकते। मतलब मे बी वाला पॉइंट है यहां पर, मे बी कंटेन द चैम्बर और मे बी नॉट। तो अगर चैम्बर्स प्रेजेंट हैं तो ओवरी कैसी होगी? लोकुलर ओवरी है। अगर चैम्बर्स एब्सेंट हैं तो एलोकुलर। ए मतलब यहां पर क्या आ गया? एब्सेंट। ये मतलब आ गया यहां पर एब्सेंट। इसमें क्या है? चैम्बर्स एब्सेंट है इस ओवरियन कैविटी ऑफ दी ओवरी में। अब इसी ओवरियन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगी क्या? प्लेसेंटा। क्या प्रेजेंट है? प्लेसेंटा। इज क्लियर? और प्लेसेंटा ही कंटेन करता है क्या? ओव्यूल को। ओव्यूल। इसी ओव्यूल को हम क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे इसको हम? मेगा स्पोरेंजिया। दिस इज ऑल्सो नोन एज मेगा स्पोरेंजिया। अभी मेगा स्पोर्स जो होते हैं वो नहीं आए अभी। अभी हमने पढ़ा ओव्यूल, मेगा स्पोरेंजिया इसको हमने बोला। अब किसी ओवरी में हो सकता है कि ओव्यूल्स एक हो, या हो सकता है ओव्यूल्स मोर देन वन हो। होता है ना ये
भाई आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन, दो टर्म याद रखना, आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन जो ओवरी है ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं फ्रूट्स में, और ओव्यूल जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सीड्स में। इसके एग्जांपल तो एकदम क्लियर हो गए इस पॉइंट से अब हमें। तो ऐसे कौन से प्लांट है जिनमें एक ही सीड होता है, मतलब ओव्यूल के बारे में तो बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सीड्स हैं वो डेवलप हुए किससे, ओव्यूल से, आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन। तो दोज प्लांट विच कंटेन दी सिंगल सीड, उसका एग्जांपल होगी इसमें एक ओव्यूल प्रेजेंट होगा, जैसे कि मैंगो, मैंगो है, सीरियल से हमने ले लिया, राइस और व्हीट। इन प्लांट्स में सिंगल ओवरी प्रेजेंट होगा इन ओवरी, इन प्लांट्स में क्या होगा, सिंगल ओवरी प्रेजेंट इन ओवरी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट इन ओवरी एंड मल्टीपल ओव्यूल्स, मल्टीपल ओव्यूल्स इन ओवरी, इन अ ओवरी। तो इसके एग्जांपल हमने ले लिया, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड्स भी तो बोल सकते हैं हम, ऑर्चिड्स भी यही एग्जांपल है इसका, जिट क्लियर नोट, दोबारा समझो इसको जरा। तो गाइनोसियम में बेसिकली एक यूनिट है, पिस्टिल और कार्पल, ठीक है। अब ये पिस्टिल और कार्पल एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर एक है तो मोनोकार्पलरी, अगर एक से ज्यादा है तो मल्टी कार्पलरी। अब मल्टी कार्पलरी को भी हमने डिवाइड कर दिया ऑन द बेस ऑफ द फ्यूजन और द फ्री। अगर कार्पल्स यहां पर क्या है, एक दूसरे से फ्री हैं, तो कौन सा टर्म यूज करेंगे, एपोकार्पल। इसके एग्जांपल से हमें पता होना चाहिए, इसका डायग्राम के एस्पेक्ट पे हमें पता होना चाहिए। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो माइकेलिया, अगर कार्पल्स यहां पर फ्यूज्ड है एक दूसरे से तो सिन कार्पस, एग्जांपल इसका पेपरवर हो गया, एंड ऑल्सो मस्टर्ड एंड दी टोमेटो, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक से हो गया। पिस्टिलो कार्पल में तीन यूनिट होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड दी ओवरी। भाई स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा क्या है, अपर पार्ट है। और एक पॉइंट याद रखना, इस स्टिग्मा के पास क्या होता है, रिसेप्टर्स भी होते हैं, कंटेन रिसेप्टर्स, कंटेन, क्योंकि यही रिसेप्टर्स क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पोलन ग्रेन जो लैंड की हुआ है इस पर एट द टाइम ऑफ द पोलिनेशन, वो उसका कॉम्पेटिबल टाइप का है या नहीं है। कौन पता लगाएगा, रिसेप्टर। अगर कॉम्पेटिबल टाइप का तो स्टिग्मा क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तब जाकर पोलन ट्यूब क्या होगी, जर्मिनेट करेगी फ्रॉम द पोलन, फ्रॉम द जंपर ऑफ द पोलन ग्रेन। अगर वो नॉन कंपेटेबल टाइप का पोलन ग्रेन होगा तो स्टिग्मा उसको रिजेक्ट कर देगा, क्या करेगा उसको, स्टिग्मा रिजेक्ट कर। तो ये रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस वाले जो पॉइंट किस आएगा, रिसेप्टर से। केमिकल डायलॉग रिलेशनशिप होता है यहां पर इसमें, ठीक है। तो स्टिग्मा का रोल क्या है, प्रोवाइड द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन ड्यूरिंग द पोलिनेशन एंड आल्सो कंटेन द रिसेप्टर टू चेक द पोलन ग्रेन कंपैटिबल टाइप और द नॉन कंपैटिबल टाइप। इज इट क्लियर? देन स्टिग्मा कनेक्टिव लिंक बिटवीन दी, नाउ ओवरी। भाई ओवरी क्या है, लोअर बल्ज पार्ट ऑफ दी पिस्टिल, अब लोअर बल्ज पार्ट है, और यही ओवरी कंटेन कर रही है क्या, ओवेरियन कैविटी। अब ये ओवेरियन कैविटी में चैम्बर्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर चैम्बर्स प्रेजेंट है तो हमने क्या बोला उसको, लोकुलर ओवरी, अगर नहीं है तो सिंपल एलोकुलर, ए मतलब यहां पर क्या है, एब्सेंट। देन ओवरी कंटेन दी प्लेसेंटा, और यही प्लेसेंटा के अंदर क्या है, ओव्यूल, और इन्हीं ओव्यूल से क्या बनता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन सीड्स बनते हैं। क्या बनता है, सीड्स बनता है। तो ओव्यूल्स किसी ओवरी में एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक है तो उसके एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए, मैंगो, राइस, व्हीट। अगर एक से ज्यादा है तो पपाया, वाटरमेलन एंड आल्सो ऑर्चिड्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, कोई डाउट है तो कमेंट करना। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ओव्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंटेड इंडेसेंट मेगास्पोरेंजियम। इस टर्म से क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2-3 साल पहले ही नीट में एग्जाम में, तो हमें ओव्यूल का पता होना चाहिए अनदर नेम भी, क्या बोलते हैं इसको, इंटेगुमेंटेड इंडेसेंट मेगास्पोरेंजियम। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो टाइप्स हैं उसकी मैं अभी आगे बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स का अनदर नेम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटेगुमेंटेड इंडेसेंट
मेगा स्पोरेंजियम, इंटेगमेंटेड इंडेसेंट मेगा स्पोरेंजियम। इस पॉइंट से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये नाम तुम्हें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके डायग्राम की, देखो यहां पे जरा, तो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज क्यूनिकल। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज हाइलम, एंड बोथ आर इंटेगमेंट्स। ठीक है, दो हैं इंटेगमेंट, एक आउटर है और एक इनर है। तो ये वाला कौन सा हो गया, आउटर इंटेगमेंट। जो तुम टेस्ट इंटेगमेंट बोल रहे हो उसको समझो अभी। और एक है ये इनर इंटेगमेंट। अभी हमने क्या पढ़ा, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल ट्रांसफॉर्म इनटू सीड, ये तो पढ़ा हमने। तो यही तो है ओव्यूल, यही ट्रांसफॉर्म होएगा किसमें, सीड में। सीड में आते हैं सीड कोट। सीड कोट किसका मॉडिफिकेशन बताओ, सीड कोट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द इंटेगमेंट। इसका मॉडिफिकेशन है, ओव्यूल की आउटरमोस्ट कवरिंग कौन सी है, इंटेगमेंट। सीड की आउटरमोस्ट कवरिंग कौन सी होगी, सीड कोट। तो इसी इंटेगमेंट से क्या बनेगा, सीड कोट बनेगा। तो इंटेगमेंट्स मॉडिफाइड इनटू, समझ में आया नहीं यार, मॉडिफाइड इनटू सीड कोट। क्लियर हुआ नहीं हुआ, सीड कोट में मॉडिफाई हुआ है। अब सीड कोट, अब हमें पता है कि इंटेगमेंट दो हैं, आउटर और इनर। तो सीड कोट में भी टू लेयर्स होंगी, आउटर एंड इनर। अब जो आउटर वाली है उसको हमने क्या बोला, टेस्टा। तो आउटर इंटेगमेंट से क्या बना, तो ये जो टेस्टा टैग मैंने बच्चे, ये किस में आएगा, ये सीड कोट में आएगा। टेस्टा, समझ में आया नहीं आया, और ये किस में आएगा, मतलब यही टैगमेंट में आएगा। इनर इंटेगमेंट से क्या डेवलप होगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, टैगमेंट। जित क्लियर, आ गया ये। नेक्स्ट जो है वो है न्यू सेलेस, ये वाला जो है पेरेन्काइमेटस ग्रुप ऑफ सेल्स है न्यू सेलेस। दिस वन इज न्यू सेलेस। अभी हम आगे पढ़ेंगे इनके पॉइंट जो हैं, इंटेगमेंट्स। अब एक चीज समझो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अब देखो यहां पर एक साइट है इस ओव्यूल में जहां पर इंटेगमेंट एब्सेंट है, और वो साइट है ये वाली साइट। और जहां पर इंटेगमेंट एब्सेंट होगा उस साइट को, उस पोल को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल पोल, या माइक्रोपाइलर पोल हम उसको बोल सकते हैं।
इज इट क्लियर? तो इससे हमने बोल दिया माइक्रोपाइल पोल, हमने इसको, इस माइक्रोपाइल पोल पर क्या है? एब्सेंस ऑफ इंटेगमेंट, एब्सेंस ऑफ इंटेगमेंट, एंड अपोजिट टू दिस पोल, ये वाले पोल की हम बात करें, जिसको हम क्या बोलेंगे? बेजल पार्ट ऑफ दी ओव्यूल बोल सकते हैं, अपोजिट टू दिस पोल, चेलेजल पोल, हमने इसको बोला। और जो चेलेजल पोल है वहां पर इंटेगमेंट क्या है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट होगा, याद रखना। इंटेगमेंट यहां पर क्या है? ये पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। इंटेगमेंट बी प्रेजेंट, भाई इंटेगमेंट यहां पर क्या है? प्रेजेंट है। कोई डाउट है? क्लियर सब? गुड। अब देखो यहां पे जरा, अब इसको थोड़ा छोटा कर दें, हर एक पॉइंट का डिस्कस लेंगे यहां पर। तो कोई डाउट तो नहीं किसी को यहां पर? सबसे पहले तो ये बताओ। अब आइए देखो जरा, स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर किससे? फिनिकल से स्टार्ट कर, ठीक है? तो पहला पार्ट हमने लिया यहां पर फिनिकल। तो फिनिकल है क्या? द पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल का ही पार्ट है कि द पार्ट ऑफ द ओव्यूल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट टू द प्लेसेंटा। ओव्यूल किस में अटैच प्रेजेंट है? पढ़ा ना हमने अभी यहां पर। ओवरी, ओवरिन के अंदर क्या है? ओवरिन कैविटी, ओवरिन कैविटी के अंदर क्या है? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के अंदर क्या है? ओव्यूल। अब अगर मैं मोर्फोलॉजी वाले चैप्टर में लेके जाऊं तुम्हें इसी टॉपिक से, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन दी प्लेसेंटा, क्या बोलोगे उसको? एक टर्म हमने यूज किया उसी चैप्टर में, प्लेसेंटेशन। और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ द प्लेसेंटेशन से। लाइक अगर मैं कुछ प्लेसेंटेशन की टाइप्स की बात करूं, तो मार्जिनल, बेजल, प्रीसेंटल, सेंट्रल और एक्सियल भी होता है। ये पता होना चाहिए तुम्हें, इनके एग्जांपल, इसके टाइप्स, प्लेसेंटेशन के टाइप्स, उनके एग्जांपल्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। और क्या क्या टर्म्स, लाइक एक में बात कर रहा हूं मार्जिनल की, तो मार्जिनल में क्या होता है? ओव्यूल्स प्रेजेंट है वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ दी ओवरी या प्लेसेंटा इन दी टू रोज। एग्जांपल क्या है इसका? पी प्लांट, ये मार्जिनल है और मार्जिनल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री सेंट्रल में भी आता है, सेंटर में प्रेजेंट होंगे। पेरीफेरल में क्या होगा? पेरीफेरी वाली में तो उसके पेरीफेरी पर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। लोक्यूल है, इलोक्यूलर है, सब तुम्हें पता होना चाहिए। तुम क्लास 11th में ये जो टॉपिक है प्रेजेंटेशन, उसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है? आ गया ये? तो फिनिकल क्या है? पार्ट ऑफ ओव्यूल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अटैचमेंट टू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अटैचमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फिनिकल। नेक्स्ट है हाइलम। अब जो हाइलम है वो क्या है? वो बेसिकली कनेक्टिव लिंक है बिटवीन दी फिनिकल एंड द ओव्यूल बॉडी। भाई ये है ओव्यूल बॉडी, दिस इज द पार्ट ऑफ द ओव्यूल जो अटैच कर रहा है किसको? ओव्यूल को विद द प्लेसेंटा। सेकंड हाइलम। तो हाइलम क्या? कनेक्टिव लिंक बिटवीन दी फोनिकल एंड दी ओवल बॉडी, कनेक्टिव लिंक बिटवीन फिनिकल एंड ओव्यूल बॉडी। नेक्स्ट हमने लिया इंटेगमेंट। थर्ड पॉइंट हमने क्या लिया? इंटेगमेंट। अब इंटेगमेंट से आउटर कवरिंग ऑफ द ओव्यूल विच प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करेगा ये? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो आउटर covering of ovule and provide
प्रोटेक्शन। इस इंटेगमेंट के बेस पर हमने ओव्यूल्स को डिवाइड किया हुआ है, इंटेगमेंट के बेस पर। अगर इंटेगमेंट है, एक है, दो है, तीन है, यूनिटैगमिक, बाइटैगमिक, एटैगमिक, वे हम उनके आगे बात करेंगे। अब जहां पर इंटेगमेंट एब्सेंट है, माइक्रो पाइलर पोल कौन सा होगा? ऑन वेयर बस इंटेगमेंट विल बी एब्सेंट, साइट ऑन वेयर इंटेगमेंट्स विल बी एब्सेंट। इंटेगमेंट क्या है? एब्सेंट है। ओव्यूल के एस्पेक्ट में तुम्हें पता होना चाहिए इंटेगमेंट मतलब माइक्रोपाइल पोल और चैलेंजल पोल के बारे में। अगर हम देखो, एक हम इसको क्या मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। मतलब ओव्यूल में अगर मुझे बतानी है लोकेशन ऑफ दी मेगास्पोर मदर सेल, तो पता होना चाहिए माइक्रोपाइल पोल की तरफ होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है चैलेंजल पोल। तो जो चैलेंजल पोल होगा वहां पर इंटेगमेंट क्या होगा? प्रेजेंट होगा, बेजल पार्ट है ओव्यूल का। इंटेगमेंट क्या है? विल बी प्रेजेंट एंड बोल सकते हैं बेजल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का बेजल पार्ट है ये, इज इट क्लियर? नेक्स्ट है यहां पर क्या? न्यूसेलस। तो यहां पर आ गया न्यूसेलस में। अब न्यूसेलस क्या है? न्यूसेलस बेसिकली क्या है? पेरेन्काइमेटस ग्रुप ऑफ सेल। कौन सी सेल्स हैं? पेरेन्काइमेटस ग्रुप ऑफ सेल विच इनक्लोज बाय द इंटेगमेंट। भाई इंटेगमेंट से इनक्लोज है ना, देखो, विच इनक्लोज बाय विच इनक्लोज बाय द इंटेगमेंट। क्लियर पॉइंट? गुड। अब ये जो इंटेगमेंट्स हैं, इसी इंटेगमेंट के अंदर क्या है? न्यूसेलस। और इसी न्यूसेलस के अंदर पहले क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। क्या होती है? मेगास्पोर मदर सेल होती है। और इसी मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनती है? मेगास्पोर बनते हैं। उसी मेगास्पोर से क्या बनेगी? एम्ब्रियो सेल। तो फाइनली मैं बात करूं यहां पर किसकी? अभी मेगास्पोर की। तो ये क्या है? मेगास्पोर मदर सेल है, फॉर एग्जांपल। क्या ये मेगास्पोर मदर सेल? इसी मेगास्पोर मदर सेल से ट्रांसफॉर्म हुई क्या? एम्ब्रियो सेल। और एम्ब्रियो सेल में अगर हम बात करें, थोड़ा सा समझना है इसको बस यहां पर। तो हमने यहां पर क्या लिया? ये हमने सिनर्जिड्स बना दिए, ये हमने एंटीपोडल्स बना दिए, ठीक है। और हमने एक यहां पर क्या बना दी? एक्सेल बना दी। ये एक्सेल हो गई। और दो यहां पर क्या हो गए? पोलर न्यूक्लियाई हो गए। तो ये अब क्या है? ये एम्ब्रियो सेक बना दी। क्या बना दी यहां पर हमने? एम्ब्रियो सेक। अब कौन सी एम्ब्रियो सेक होगी, कैसे इसका डेवलपमेंट होगा, वो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां तो कोई डाउट है किसी को? तो ओव्यूल क्या है? ओव्यूल है इनटेगमेंटेड इंडेसेंट मेगा स्पोरेंजियम। यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन पार्ट्स ऑफ ओव्यूल के बारे में पता होना चाहिए। पिनिकल का रोल क्या होगा, हाइलम क्या है, इंटेगमेंट्स क्या है। जहां पर इंटेगमेंट नहीं उसको हमने क्या बोला? माइक्रोपाइल पोल बोल दिया हमने उसको। क्या नहीं होगा वहां पर? इंटेगमेंट्स वहां पर नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। इसी का अपोजिट जो पोल हमने इसको क्या बोल दिया? चैलेंजल पोल बोल दिया, जो बेजल पार्ट है किसका? ओव्यूल का। एंड इंटेगमेंट एनक्लोज द न्यूसेलस व्हिच आर द पेरेन्काइमेटस ग्रुप ऑफ द सेल्स। और न्यूसेलस के अंदर ही प्रेजेंट होती है मेगास्पोर मदर सेल। फिर इसी मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन होगा, 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। और उन्हीं 4 मेगास्पोर में से एक मेगास्पोर जो होगा वो फंक्शनल होगा मोस्ट ऑफ दी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, एंड अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ दी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। तो उसमें क्या हुआ? मेगास्पोर जो था 4 थे, उनमें से एक ही क्या है? फंक्शनल है। और फंक्शनल नॉन फंक्शनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ही मेगास्पोर पार्टिसिपेट करेगा किसकी डेवलपमेंट में? एम्ब्रियो सेक की डेवलपमेंट में। तो इस एम्ब्रियो सेक को हमने क्या बोला? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक बोल दिया, या हम बोल सकते हैं इसको पोलीगोनम टाइप ऑफ दी एम्ब्रियो सेक हम बोल सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट है किसी को? गुड। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ दी ओव्यूल्स की, ऑन द बेस ऑफ दी इंटेगमेंट्स,
presence or absence of the integument, on the base of the nucellus, and also on the base of the arrangement of the parts of the ovule, पोजिशनिंग ऑफ दी ओव्यूल के बेस पर, जिसमें हेमी एनेट्रोपस आ गया, एनेट्रोपस आ गया, ऑर्थोट्रोपस आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब सुनिए जरा। तो फर्स्टली हम बात कर रहे हैं अबाउट दी टाइप्स ऑफ दी ओव्यूल ऑन दी बेसिस ऑफ दी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दी इंटेगमेंट या नंबर ऑफ दी इंटेगमेंट। तो अगर इंटेगमेंट यहां पर प्रेजेंट है, मतलब एक है, प्रेजेंट तो है लेकिन एक ही लेयर है, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिटैगमिक। और याद रखना जिम्नोस्पर्म वाले जो प्लांट्स होता है, वैसे हम बात नहीं कर रहे हैं एंजियोस्पर्म चैप्टर के टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, पर जिम्नोस्पर्म हमने पढ़ा है किसमें? प्लांट किंगडम में। तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में जो ओव्यूल होता है वो कितने टैगमेंट वाला होता है? इंटेगमेंट वाला होता है, एक ही इंटेगमेंट होता है, उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिटैगमिक। पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो ओव्यूल्स है उसमें दो इंटेगमेंट, अभी हमने पढ़ा। कितने इंटेगमेंट है? दो इंटेगमेंट है, आउटर और इनर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइटैगमिक। पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें यूनिटैगमिक होगा, एक ही इंटेगमेंट प्रेजेंट। कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें इंटेगमेंट होंगे ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एटैगमिक। हमें क्या एग्जांपल से मतलब नहीं है और नहीं ऐसे क्वेश्चन पूछा, लेकिन हमें पता होना चाहिए फॉर द नॉलेज पर्पस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, on the basis of presence or absence of तो पहले हमने ले लिया कौन सा? यूनिटैगमिक ओव्यूल्स। इसमें एक ही इंटेगमेंट होगा, ओनली वन इंटेगमेंट। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में याद रखना, एग्जांपल इसका हमने एक ले लिया, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। दूसरा हमने लिया यहां पर बाइटैगमिक, बाइटैगमिक ओव्यूल्स। अब बाइटैगमिक ओव्यूल्स में क्या होगा? बाई मतलब क्या होता है? टू। कितने इंटेगमेंट्स हैं यहां पर? बट टू इंटेगमेंट्स हैं। थर्ड वन जो है एटैगमिक ओव्यूल, और जो एटैगमिक ओव्यूल है उसमें इंटेगमेंट क्या होगा? एब्सेंट होगा। इंटेगमेंट्स विल बी एब्सेंट। न्यूसेलस की बेस पर बात कर रहे हैं, ऑन द बेस ऑफ द न्यूसेलस, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूसेलस। एक होता है क्रेसी न्यूसेलेट, कौन सा होता है? क्रेसी न्यूसेलेट। क्रेसी न्यूसेलेट में बेसिकली क्या होता है? जो न्यूसेलस होगा वो वेल डेवलप होगा। न्यूसेलस कैसे होगा? यहां पर वेल डेवलप। न्यूसेलस विल बी वेल डेवलप टाइप। ठीक है, इसका एग्जांपल हमने ले लिया गेमोपेटलस। गेमो मतलब जिसमें पेटल्स क्या होते हैं? यूनाइटेड, फ्यूज्ड होते हैं। ये हमने पढ़ा है मोर्फोलॉजी वाले मोर्फोलॉजी फ्लोरम प्लांट में ही। दूसरा है टेन्यू न्यूसेलेट। टेन्यू न्यूसेलेट, ये एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलने भी हम। टेन्यू न्यूसेलेट में क्या होता है? न्यूसेलस विल बी पुअर डेवलप। कैसा होगा? न्यूसेलस will be
पुअर, इसका एग्जांपल यहां पर मैं ले लिया क्या, पोलीपेटलस, पोलीपेटलस। कोई डाउट है? अब हम बात करें पोजिशनिंग ऑफ द ओव्यूल के बेस पर। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल कौन सा होगा, ऑर्थोट्रोपस, ठीक है, देन एनाट्रोपस एंड देन हेमेनोट्रोपस। वैसे और भी होता है, कैम्पिलोट्रोपस भी होता है, वो हम आगे बात करेंगे, उतने टाइप पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, जैसे हमारे टाइप में है भी नहीं, बस हमें पता होना चाहिए ऑर्थोट्रोपस के बारे में। ऑन दी बेसिस ऑफ पोजिशनिंग ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की पोजीशन के बेस पर हम बात कर रहे हैं, इस बेस पर, ओव्यूल की पोजीशन के बेस पर हम बात कर रहे हैं। तो अब आइए यहां पर आगे, तो हमने एक लिया यहां पर ऑर्थोट्रोपस। अब देखो हमने पार्ट्स पढ़े, माइक्रोपाइल हमने पढ़ा है, चैलेंजल हमने पढ़ा है, फ्यूनिकल हमने पढ़ा है, ये तीनों ही क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में होते हैं। कैसे होते हैं, तो माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, चैलेंजल एंड फ्यूनिकल, तीनों ही कैसे, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में, अगर तीनों ही स्ट्रेट लाइन में तो उसको हमने क्या बोला, ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ द ओव्यूल। और ये जो ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल है, ये कैसा है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल है। कैसा है ये क्वेश्चन पूछा गया नीट में, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल, हमने इसको बोला, क्या बोला हमने इसको, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ द ओव्यूल। तो ऑर्थोट्रोपस में क्या है, माइक्रोपाइल, चैलेंजल एंड द फ्यूनिकल आर इन दी स्ट्रेट लाइन। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप, एनाट्रोपस टाइप ऑफ द ओव्यूल। अब एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, जो ओव्यूल से वो टर्न्स होता है 180 डिग्री एंगल पर, मतलब ऐसे है, मान लो एग्जांपल ओव्यूल ऐसा है, वो कैसे होगा, इस टाइप से क्या होगा, टर्न्स होगा। तो जो हाइलम है उसके क्लोजली होगा क्या, माइक्रोपाइल पोल, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा है, वो कौन सा है, एनाट्रोपस। तो एनाट्रोपस ओव्यूल, इसमें ओव्यूल्स बॉडी, ओव्यूल बॉडी, ये हमें याद रखना, टर्न्स एट 180 डिग्री एंगल, इतना पॉइंट याद रख लो बस, जो हमने अभी जिसका डायग्राम पढ़ा, ये वाला जो ओव्यूल है, ये कौन सा है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। ओव्यूल बॉडी क्लोजली टू दी हाइलम, ये पॉइंट हम याद रख सकते हैं इसमें। इसमें क्या है, ओव्यूल बॉडी क्लोजली टू हाइलम, ओव्यूल बॉडी क्लोज टू हाइलम। नेक्स्ट है हेमी एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस, और हेमी एनाट्रोपस में बेसिकली क्या होगा, अब देखो हेमी है, हेमी मतलब हाफ, सेमी, मतलब 180 डिग्री है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, राइट एंगल होगा। पर राइट एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री एंगल वाला होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ओव्यूल्स टर्न्स एट 90 डिग्री, ये राइट एंगल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ओव्यूल बॉडी टर्न्स एट राइट एंगल, और राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो तीन टाइप के ओव्यूल हैं। तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कौन सा ओव्यूल होगा, एनाट्रोपस। इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में कौन सा ओव्यूल है, एनाट्रोपस। एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का जो ओव्यूल होगा वो ऑर्थोट्रोपस है। ये दोनों पॉइंट हमें याद रखने। एनाट्रोपस ओव्यूल जो है वो 90 मतलब 90 नहीं 180 डिग्री एंगल पर टर्न्स है।
इसमें हाइलम जो है वो ओवल बॉडी के क्लोज है, अभी हमने पढ़ा डायग्राम में। पर हेमियोट्रोपस में हाफ हो गया एनाट्रोपस का, वोलेटिका का भी आपने हाफ कर दिया, राइट एंगल आ गया, कितना एंगल 90 डिग्री एंगल। कोई डाउट है? तो हमने पढ़ा ओव्यूल के बारे में। अब इसी ओव्यूल में अगर हम बात करें, ओव्यूल कंटेन दी सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, मतलब एक ओव्यूल में एक ही मेगास्पोर मदर सेल होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। हमने पढ़ा एंथर में क्या होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। इसी माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या है, ये ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंसिस्ट कर रहा है, और यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होकर क्या बना रही है, प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यूज बना रही है। इन्हीं प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू से क्या बना, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी। बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं एंथर में, एक एंथर में बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, और इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर क्या बने, माइक्रोस्पोर्स बने, उसी माइक्रोस्पोर से क्या बना, डेवलप हुआ क्या, पोलन ग्रेन्स। बट अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के केस में, गायनोसियम के केस में, तो ओवरी, ओवरी के अंदर है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर एक ही मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगी, जो कैसी होती है, लार्ज होती है, जिसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, और उसका न्यूक्लियाई जो होता है वो प्रोमिटिव टाइप का होता है, प्रिमिटिव टाइप, प्रोमिनेंट टाइप का न्यूक्लियाई होता है, मतलब वेल डेवलप उसका न्यूक्लियाई होगा। कैसा होगा, वेल डेवलप होगा। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दी मेगास्पोर मदर सेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन क्लियर एकदम? एक बार जरा यहां पे देखो, जरा एक दिखा दूंगा, पहले यहां समझो एक छोटा सा पॉइंट। वो ये ओव्यूल है, एक सिंगल ओव्यूल तो बनाया मैंने यहां पर, तो सिंगल ओव्यूल में कितने मेगास्पोर मदर सेल होगी, सिंगल ही होगी, ये याद रखना, ये नीट का क्वेश्चन है। ओनली सिंगल मेगास्पोर मदर सेल विल बी प्रेजेंट इन अ ओव्यूल, इन अ ओव्यूल, एक ओव्यूल में। अब वो डिप्लॉयड है मेगास्पोर मदर सेल, तो उसमें कौन सा डिवीजन करेंगे हम हैप्लॉइड गैमेट बनाने के लिए, मियोसिस हम करेंगे, तब जाकर मिलेगा हमें क्या, 4 मेगास्पोर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े, चलिए। तो आइए जरा, अब हमने क्या पढ़ा, एक सिंगल ओव्यूल में एक ही मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगी, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल विल बी प्रेजेंट इन अ ओव्यूल। स्टेटमेंट को लिखते हैं पहले, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल will be present in a ovule। ठीक है, अब इसका फीचर जान लो। ये जो हम मेगास्पोर मदर सेल की बात कर रहे हैं ना, मेगास्पोर, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसका जो फीचर होगा, इसका साइटोप्लाज्म कैसा है, याद रखना है, टेंस साइटोप्लाज्म है, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब सुनो, हमने ओव्यूल में पढ़े दो रीजन, दो पोल, माइक्रोपाइल पोल एंड सेलेजल पोल। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है किसके टुवर्ड्स होगी, टुवर्ड्स दी माइक्रोपाइलर पोल। ये पोजीशनिंग हो गई मेगास्पोर मदर सेल की। अच्छा, और याद कर लो भाई, डिप्लॉयड होगी 2n, मतलब कंटेन दी 2 सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम, बोल सकते हैं, कंटेन
2 sets of chromosome and located towards माइक्रो फाइल। तो ये कुछ फीचर्स हो गए किसके, मेगास्पोर मदर सेल के। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। अब क्या होता है मेगास्पोर, जो हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अगर तुम्हें याद हो तो लास्ट लेक्चर में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब क्या होता है, टू फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर थ्रू, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कैसी थी, डिप्लॉइड थी, ये भी कैसी है, डिप्लॉइड है। तो डिवीजन कौन सा होगा, क्योंकि हमें हैप्लॉइड सेल बनानी है आगे, और जब हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ करेंगे, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनाएंगे, तो हम कौन सा डिवीजन करते हैं, मियोसिस हम करते हैं। तो यहाँ पे भी कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस। और मियोसिस का रिजल्ट क्या होता है, कितनी डॉटर सेल बनती है, 4 डॉटर सेल बनती है। तो माइक्रोस्पोर भी 4 बने थे, मेगा स्पोर्स भी 4 ही बनेंगे। और ये जो 4 मेगास्पोर बनेंगे लीनियरली अटैच होते हैं। क्या होते हैं, लीनियरली अटैच होते हैं। आइए जरा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस अगेन वही, जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, मेगा स्पोर्स क्या है यहां पर, और मेगा स्पोर बच्चों कैसे होते हैं, एन मतलब हैप्लॉइड टाइप के मेगा स्पोर। ठीक है, ओव्यूल के अंदर कितने मेगा स्पोर मदर सेल हैं, सिंगल, 3। आइए यहां पर, तो फॉर्मेशन ऑफ, बातें नहीं, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, मतलब हैप्लॉइड मेगास्पोर डेवलप हुए फ्रॉम दी डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल थ्रू विच डिवीजन, थ्रू मियोसिस डिवीजन। भाई कौन सा डिवीजन हुआ है, मियोसिस डिवीजन हुआ है। तो हमने क्या करा, एक यहां पर मेगास्पोर मदर सेल बना, MMC, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। अब MMC तो हमने माइक्रोस्पोर वाले में भी लिखा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्या माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात कर रहे हैं या मेगास्पोर मदर सेल की बात कर रहे हैं। क्लियर पॉइंट। तो MMC यहां पर कौन सी है, मेगास्पोर मदर सेल। अब इसी मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ, मियोसिस 1 हुआ। इसी मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस कंप्लीट हो रहा है, 4 क्या बने, मेगास्पोर बने। कितने बने, 4 मेगास्पोर बने। और ये जो 4 मेगास्पोर्स हैं ये लीनियरली अटैच है, मतलब इस टाइप से। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर जरा, यही पॉइंट है अभी, एक मिनट। तो ये जो एमएमसी है कहां प्रेजेंट है, टुवर्ड्स माइक्रोपाइलपोल, पढ़ा हमने अभी, कहां प्रेजेंट है, टुवर्ड्स माइक्रो पाइलपोल है। एमएमसी की बात कर रहे हैं, कौन सा डिवीजन हुआ है ये, मियोसिस। मियोसिस के भी टाइप्स हैं, ये मियोसिस 1 और ये मियोसिस 2, 3 तो होता ही नहीं है। आओ यहां पर जरा, एक चीज और, ये जो मेगा स्पोर मदर सेल, इसकी प्लूइडी क्या है बताओ, डिप्लॉइड है। मियोसिस 1 हुआ, सेल कैसी बनी, ये सेल कैसे आ गए अब,
मतलब प्लोइडी हाफ तो मेयोसिस 1 की टाइम पे ही हो जाती है, तभी तो मेयोसिस 1 को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। ये भी तो हैप्लॉइड, क्योंकि यही तो है मेगास्पोर्स, यही है क्या, मेगा स्पोर्ट है, ठीक है। तो ये भी हैप्लॉइड है, तो मियोसिस सेकंड हुआ, मियोसिस सेकंड को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। और लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था, मियोसिस सेकंड इज सिमिलर टू द माइटोसिस बट नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द माइटोसिस। क्यों? क्योंकि मियोसिस सेकंड से पहले डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, मियोसिस फर्स्ट के पहले होता है, बट माइटोसिस के पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, वो भी। अच्छा बताओ, डीएनए का रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है, एस फेज। ये एस फेज किसका फेज है, इंटरफेज का फेज, पता होना चाहिए, ठीक है। तो म्यूसिस सेकंड में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, और म्यूसिस सेकंड ऑलवेज कौन से सेल में होगा, बट माइटोसिस डिप्लॉइड सेल में हो सकता है, अगर वो एनिमल सेल के एस्पेक्ट में हो रहा है। डिप्लॉइड सेल में, प्लांट के केस में भी हो सकता है, बट नॉट ओनली इन दी डिप्लॉइड सेल, इन दी केस ऑफ द प्लांट, because of the mitosis can be occur in the haploid, diploid and as well as in the triploid cell of the plant, but animal के केस में माइटोसिस ओनली कौन सी सेल में होगा, डिप्लॉइड सेल में होगा। और मियोसिस चाहे प्लांट में हो या वो एनिमल में हो या किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो, वो डिप्लॉइड सेल में ही होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, ये मियोसिस तो एन में भी हो रहा है, हैप्लॉइड सेल में, लेकिन याद रखना वो मियोसिस सेकंड है, और मियोसिस जब भी स्टार्ट होगा, मियोसिस सेकंड से स्टार्ट नहीं होगा, मियोसिस 1 से ही स्टार्ट होगा। क्लियर और नॉट, याद रखना इन पॉइंट्स को। तो ये मेगा स्पोर्ट्स हो गए। तो यहां पर ये जो मेगा स्पोर्ट्स हैं, ये लीनियरली अटैच है, कैसे हैं, ऑल 4 मेगा स्पोर्ट्स आर लीनियरली अटैच है ये। अब अगर मैं तुमसे बोलूं, हमने क्या पढ़ा अभी, कि आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर्ट ओनली 3 मेगा स्पोर्ट्स, मतलब ओनली 1 मेगा स्पोर्ट्स आर फंक्शनल एंड रिमेन द 3 मेगा स्पोर्ट्स आर दी नॉन फंक्शनल। तो एक ही मेगा स्पोर्ट यहां पर क्या है, और 3 कैसे हैं, डिजनरेट। अब एक चीज समझो, अब मैं तुमसे ये बोलूं कि ये चारों मेगा स्पोर्ट्स में अगर मैं पोल बना दूं, भाई मैंने क्या करा, इधर पोल बना दिया, इधर मैंने माइक्रोपाइल पोल रख दिया, एम मतलब क्या है, माइक्रोपाइल पोल, और इधर मैंने कैलेजल पोल रख दिया। तो मुझे ये बताओ कि अब जो फंक्शनल मेगास्पोर होगी उसकी पोजीशन क्या होगी, कैलेजल पोल की तरफ होगी, मतलब फोर्थ फ्रॉम द माइक्रोपाइल पोल एंड फर्स्ट फ्रॉम द कैलेजल पोल। तो अगर मैं नंबरिंग कर दूं इसकी, देखो जरा यहाँ पर, ये मैं माइक्रोपाइल पोल की तरफ से कर रहा हूँ में, तो 1 2 3 4, ये हमने क्या करा, माइक्रोपाइल पोल की तरफ से करी, और हम इधर कर रहे हैं कैलेजल पोल की तरफ से, इधर 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम माइक्रोपाइल पोल, फर्स्ट फ्रॉम कैलेजल पोल, समझ में आ गया। तो कौन सा है यहां पर, ये वाला जो मेगा स्पोर होगा, ये वाला, ये फंक्शनल है, दिस इज फंक्शनल मेगा स्पोर। और बाकी के 3 कैसे हैं, ये तीनों नॉन फंक्शनल, नॉन, ये तीनों नॉन फंक्शनल है, फंक्शनल एंड दी नॉन फंक्शनल मेगा स्पोर। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो आउट ऑफ एवरी या आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर ओनली 1 मेगा स्पोर इज फंक्शनल। याद रखना, कौन सा फंक्शनल मेगा स्पोर है, जो कैलेजल पोल से फर्स्ट पोजीशन पर है और माइक्रोपाइल पोल से फोर्थ पोजीशन पर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि इस मेगास्पोर को हम फंक्शनल क्यों बोले, किस एस्पेक्ट पे हम बोल रहे हैं फंक्शनल मेगास्पोर, या उनको हम किस एस्पेक्ट पर नॉन फंक्शनल में लेके जा रहे हैं, ऑन द बेस ऑफ द पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक, मतलब विच मेगास्पोर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक, हमने उसको क्या बोला। और जो नहीं कर रहे डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल या पार्टिसिपेट, उनको क्या बोला, समझ में आया। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये पार्टिसिपेट करेगा, किसमें पार्टिसिपेट करेगा, टू द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक, दैट्स व्हाई तो पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन द
फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट या हमने फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इज इट क्लियर नॉट? अब जरूरी नहीं है कि एक ही मेगास्पोर पार्टिसिपेट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सेक। भाई हो सकता है दो कर जाएं, हो सकता है दो मेगास्पोर रिस्पॉन्सिबल टू द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सेक, या हो सकता है चारों डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए। तो एम्ब्रियो सेक के भी टाइप्स आ गए, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक, मतलब इफ only one megaspore are the functional, which means I'm talking about the only one megaspore participate in the formation of the embryo sac, तो उसको हमने क्या बोला, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक। लेकिन लेकिन अगर दो मेगास्पोर पार्टिसिपेट कर रहे हैं एम्ब्रियो सेक को बनाने में, तो हमने इसको क्या बोला, बाई, जब बाई मेगा, एक टर्म है मोनोस्पोरिक, बाई स्पोरिक भी बोल सकते हैं उसको हम, ठीक है। और अगर चारों कर रहे हैं तो टेट्रा, तो समझ लो इसको अभी, when only one megaspore participate to the formation of एम्ब्रियो सेक, हमने उसको क्या बोला, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक। क्या बोला हमने इसको, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक हमने बोला। अगर यहां पर टू मेगास्पोर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, बाई स्पोरिक हमने बोलेंगे। टू मेगास्पोर पार्टिसिपेट, बाई मतलब क्या है, टू, चारों करेंगे तो टेट्रा, लिखने की तो जरूरत नहीं है यहां पर मुझे, भाई यहां पर क्या है, टू मेगास्पोर पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें ऑल फोर मेगास्पोर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सेक। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो यहां हमने पढ़ा मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, ओव्यूल में, एक ओव्यूल में एक ही मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगी जो डिप्लॉयड होगी, और उसी डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन, मियोसिस होकर उसमें चार मेगास्पोर बने, जो कैसे हैं, लीनियरली अटैच हैं। एंड आउट ऑफ फोर मेगास्पोर ओनली वन मेगास्पोर इज फंक्शनल, जो कहां होगा, फर्स्ट ऑन द चैलेंजल पोल एंड फोर्थ फ्रॉम द मैक्रोपेल पोल। मेगास्पोर मदर सेल की पोजीशन क्या है, टुवर्ड द माइक्रोपाइल पोल। ये पूछे जाते हैं नीट में क्वेश्चन यहां से, क्यों फंक्शनल बोल रहे हैं, क्योंकि पार्टिसिपेट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक। अब जरूरी नहीं है कि एक ही मेगास्पोर पार्टिसिपेट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक में, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट, मतलब हम बात करें 80% ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट में, 82%, उसमें क्या होता है, एक ही मेगास्पोर पार्टिसिपेट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सेक। तो हम जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारे सिलेबस में है, वो कौन सा है, वो है ये, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, और यहां से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक से, इसके डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। एक मिनट, तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम बिल्कुल यहीं तक ही रखेंगे। लास्ट मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक, और मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कैसे होगा। हमें ये तो पता चल गया कि एक ही मेगास्पोर रिस्पॉन्सिबल होगा टू द फॉर्मेशन ऑफ दी एम्ब्रियो सेक, और इस एम्ब्रियो सेक को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगोनम टाइप भी बोलते हैं। पॉलीगोनम एक बेसिकली क्या है, एक प्लांट का नाम है, तो पॉलीगोनम टाइप बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले उसमें ऑब्जर्व की, किसने स्टडी करी, एक साइंटिस्ट थे स्ट्रासबर्गर, उन्होंने क्या करा, इसको स्टडी किया, और मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक में एक ही मेगास्पोर पार्टिसिपेट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सेक। हमें पता होना चाहिए कि कितने माइटोटिक डिवीजन होंगे, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन ही होंगे, अभी यहाँ पे गैमेट्स नहीं बने, अभी ये ओनली मेगास्पोर है, अभी फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, एम्ब्रियो सेक बनेगा, तो माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोसिस बोल सकते हैं, माइटोटिक बोल दो या माइटोसिस बोल दो। कितने टाइम्स होगा माइटोसिस डिवीजन, 3 टाइम्स होगा। और जो मैच्योर मैच्योर मोनोस्पोरिक या पॉलीगोनम टाइप ऑफ जो एम्ब्रियो सेक होगी, वो कितने सेल्ड होगी, कितने न्यूक्लिएटेड होगी, ये हमें पता होना चाहिए। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड,
यहां से नीट में क्वेश्चन एक बार नहीं मल्टीपल टाइम पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई। एंड थैंक यू लेक्चर में बने रहने के लिए।